नमस्कार साथियों। साथियों, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है, उस क्वेरीज का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट रूप से हो जाएगा। देखिए, आपकी क्वेरीज है यानी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें तो क्या डीबी का डाटा डीटीए बोर्ड को कब भेजेगा? वेरिफिकेशन प्रोसेस का क्या प्रोसेस चल रहा है? शॉर्टफॉल कैंडिडेट के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? कोर्ट स्टे क्या चल रहा है? कोर्ट स्टे के बारे में क्या प्रोसेस चलेगी आगे? रिजल्ट आपका फाइनल कब तक डिक्लेयर्ड हो जाएगा? पोस्टिंग आपको कब तक मिल जाएगी? उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं साथियों कि डीबी का डाटा डीटीए बोर्ड को कब तक भेजेगा। देखिए साथियों, अभी डीबी का प्रोसेस आपका 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। वो लगभग 4 नवंबर 14 नवंबर तक चला था। उसके पश्चात में जो भी जिस भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जो भी कमी है जैसे सर्टिफिकेट की है, मार्कशीट की है, एनओसी की है या जो भी कमी है आपकी किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की कमी है, वो डीटीए द्वारा आपकी कमी को दूर करने हेतु आपको शॉर्टफॉल लिस्टें जारी करके आपको बुलाया जा रहा है और डीटीए इस कार्य को त्वरित रूप से कर रहा है। जो भी टीमें लगी हुई है डीटीए में, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, यानी शनिवार और रविवार को भी उन कर्मचारियों को डीटीए में बुलाया जा रहा है, आपके काम को तुरंत पूरा करने हेतु। नेक्स्ट बात करें वेरिफिकेशन प्रोसेस की, तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है साथियों वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, यानी जो वेरिफिकेशन डीटीए द्वारा करवाया गया है लगभग 10,500 कैंडिडेट का है, वो लगभग पूरा हो चुका है। उसमें सिर्फ जो कैंडिडेट एब्सेंट थे उनको अभी बुलाया गया था, अभी 23 नवंबर 2024 को। और जिन साथियों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, शॉर्टफॉल थी, जो भी सर्टिफिकेट का अभाव था, उनको पूरा करने का कार्य अभी त्वरित रूप से डीटीए द्वारा किया जा रहा है। यानी शनिवार और रविवार की छुट्टियों को कैंसिल करके कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है और आपका काम ये जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें शॉर्टफॉल कैंडिडेट की प्रोसेस के बारे में, तो देखिए आपका वेरिफिकेशन सभी को पता है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। शॉर्टफॉल की जो लिस्टें जारी की जा रही है, उसमें जहां तक मेरा मानना है, जहां तक न्यूज़ मिली है कि 30 नवंबर 2024 तक यानी 4-5 दिन में आपका जो भी कार्य पेंडिंग है, वो कंप्लीट कार्य पेंडिंग आपका पूर्ण कर लिया जाएगा। किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं रहेगी। उसके पश्चात में डीटीए द्वारा जो लिस्टें तैयार हो जाएगी, यानी फाइनल लिस्टों को तैयार करके कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में इनको भेज दिया जाएगा। यानी जो भी आपके फॉर्म है, उनको तुरंत भेज दिया जाएगा। जो भी कमी है, उन कमियों को पूर्ति करवा के जल्द से जल्द इनका निस्तारण करने का कार्य चल रहा है। अब बात करें नेक्स्ट कोर्ट स्टे की, तो साथियों आपको पता है कि कोर्ट स्टे आपका आ रहा है, यानी ये मार्च में कोर्ट ने कोर्ट स्टे दे दिया था इस भर्ती पर। फरवरी-मार्च में कोर्ट स्टे कोर्ट द्वारा दे दिया गया था, जैसा कि आपको पता है कि इसकी सुनवाई कल यानी 28 नवंबर 2024 को कोर्ट नंबर 12 में होनेबल जस्टिस साहब समीर जैन के कोर्ट नंबर 12 में होगी और आपका जो टाइमिंग है इसका सुनवाई का 2 बजे है और आपका जो रिट नंबर है 4 से लेकर 10 नंबर है, जिसमें 5 से लेकर 10 नंबर है और आपका जहाँ तक संभावना है, पूरी संभावना नहीं, संभावना 101% है कि आपका कल कोर्ट स्टे हट जाएगा। यानी अगर कोर्ट स्टे नहीं हटता है तो आगामी तारीख नहीं दी जाएगी, यानी फैसला रिजर्व रख लिया जाएगा और आगामी कुछ ही दिनों में फैसला आपको सुना दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आशावादी बने रहें, क्योंकि आप जो परेशान हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अब आपकी समस्या को, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि जॉब लगने के पश्चात में वो जल्द से जल्द नौकरी मिले, पोस्टिंग मिले, तो आपकी जो भी आपकी उम्मीदें हैं वो जल्द पूरी हो जाएगी। आप इसके बारे में बिल्कुल भी निराश नहीं हो। कल 101% आपका कोर्ट स्टे हट जाएगा। उसके पश्चात में जल्द ही जो आगे की प्रोसेस होगी वो डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें रिजल्ट फाइनल व्हेन डिक्लेयर्ड बाय आरएसएसएमबी, यानी साथियों आपका जो रिजल्ट है, जैसे ही आपका कोर्ट स्टे हटता है, कोर्ट स्टे हटने के तुरंत पश्चात में डीटीए द्वारा अभी लिस्टों का काम चल रहा है, जो शॉर्ट होल्ड लिस्टें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, उनको दूर किया जा रहा है। जैसे भी ये कमी की पूर्ति होते ही डीटीए द्वारा लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में लिस्ट पहुँचते ही जैसे कोर्ट स्टे हट जाता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है, रिजल्ट में सभी बाधाएँ दूर हो जाती है। उसके पश्चात में कर्मचारी बोर्ड लगभग 1 सप्ताह या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान लो, मैक्सिमम 10 दिन में आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। अब फाइनल रिजल्ट जारी करने के पश्चात में डीटीए द्वारा यानी डीटीए को जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसकी लिस्ट कर्मचारियों की यानी जो कैंडिडेट है, जो सिलेक्टेड हुए हैं, उनकी लिस्ट डीटीए को भेज दी जाएगी। डीटीए उस लिस्ट के बेसिस पे आपकी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट में करेगा, जिस डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति होगी, तो वो लिस्ट क्रम डीटीए की साइट पर जारी कर दी जाएगी, वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट के 10-15 दिन में आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएँगे। उसके पश्चात में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आपका स्टे कल हट जाता है, 28 नवंबर 2024 को आपकी सुनवाई है 2 बजे,
अगर जैसे ही स्टे हटता है, जो भी व्यवधान है, बाधा है, वो दूर हो जाती है, तो तुरंत ही आपका रिज़ल्ट जारी करने की प्रक्रिया अपना ली जाएगी। क्योंकि इसके संबंध में आपको पता है कि अभी पेपर में भी आया था कि जो डीटीए के सॉरी कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, आलोक राज साहब, वो भी चाहते हैं कि इस भर्ती का जल्द से जल्द निस्तारण हो, क्योंकि स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लंबी भर्ती है, काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई है, काफ़ी पद अच्छे हैं, सरकार को ज़रूरत है जूनियर अकाउंटेंट की। तो इस संबंध में डीटीए के जो आलोक राज सर हैं, चेयरमैन साहब, वो भी चाहते हैं कि उपस्थिति में वे जो भी कोर्ट की आपकी सुनवाई होगी कल, उसमें वो फिज़िकल उपस्थित रहेंगे। वे चाहते हैं कि मैं भी वहाँ पे उपस्थित होके इस मामले को निस्तारण करवाऊँ, ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। तो इस संबंध में साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपका डीटीए का जो डाटा है वो बोर्ड को जल्दी भेज दिया जाएगा, उसका कार्य चल रहा है, यानी 30 नवंबर लास्ट मानो 1-2 दिसंबर के आसपास आपका डाटा है जो कर्मचारी चयन बोर्ड को डीटीए भेज देगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, जो शॉर्टफॉल का काम है वो अभी चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। कोर्ट स्टे का आपको पता है कि आपका कल सुनवाई है 28 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे है, कोर्ट नंबर 12 में है, जस्टिस समीर जैन के कोर्ट में है। तो जस्टिस जहाँ तक आपका जो भी डिसीज़न आएगा वो आपके फ़ेवर में आएगा। अब देखते हैं फ़ेवर में तो कैसे आता है, वो तो कोर्ट का मामला है किस तरफ जाता है, या कैंडिडेट के फ़ेवर में देते हैं या गवर्नमेंट के फ़ेवर में देते हैं, या जो भी एमई कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या जो इनकी 21 वर्ष की वाली जो बाधा है, जो प्रॉब्लम है, उनको किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। हो सकता है 21 वर्ष वालों को बाहर कर दे, हो सकता है उनको अंदर ले ले। एमई को जो दूसरे डिपार्टमेंट में रहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा जितने डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, यानी डिप्यूटेशन वाली पोस्टें होती है, निगम होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, उनके जो भी एलडीसी लगे हुए हैं, क्या उनको एमई कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, वो तो न्यायालय के निर्णय पर डिपेंड करेगा। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि इनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, पर जहाँ तक स्टूडेंट के पक्ष में फैसला दिया जाता है, हालाँकि इसके बारे में 2013 में भी रिट लगी थी, काफ़ी मामला पेचीदा हुआ था। हालाँकि कई लोगों को इसमें शामिल भी किया गया था और नहीं भी किया गया था। और जैसे ही आपका ये कोर्ट स्टे हट जाएगा, तो रिज़ल्ट की प्रक्रिया अपना ली जाएगी और रिज़ल्ट आते ही आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया आ जाएगी और आपको डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं या जो आपकी रैंक अच्छी है वो डीटीए द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट दी जाएगी या रैंडमली दी जाएगी। अगर जिसकी किसी की पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी है, तो वो अपने मनपसंद का डिपार्टमेंट भी ले सकता है। तो ठीक है साथियों, इस संबंध में मैंने आपको जो कंप्लीट अपडेट दे दी है कि डीवी का डाटा डीटीए कब तक भेजेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस का क्या चल रहा है, शॉर्टफॉल कैंडिडेट का क्या चल रहा है, कोर्ट स्टे का क्या प्रोसेस है, रिज़ल्ट आपका कब तक फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा, पोस्टिंग आपको कब तक मिल जाएगी। जहाँ तक जैसे ही आपका कोर्ट स्टे का लट जाता है, तो आपका रिज़ल्ट 10 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच में आ जाएगा और जहाँ तक लास्ट दिसंबर या स्टार्ट जनवरी में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। जहाँ तक इस बारे में मैं बिल्कुल ही आश्वस्त हूँ कि आपका पोस्टिंग जल्द से जल्द मिलेगा। आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें, घबराएँ नहीं, चिंता ना करें, निराशा नहीं रखें। जल्दी आपको पोस्टिंग मिलेगी और हो सकता है जैसे दिसंबर माह में दिसंबर 24 में रोज़गार मेला आयोजित होगा सरकार द्वारा, तो हो सकता है उसी रोज़गार मेले में आपकी भर्ती को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी, कोई भी सूचना होगी कोर्ट के बारे में, मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।